हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शाइन विद शिल्पी। एम्फन साइक्लोन का पहला व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, तो मे बी आप लोगों ने देखा होगा दैट क्या था उस दिन का हाल। और ये जो वीडियो है वो नेक्स्ट डे का है, यानी कि 21 मई। एंड ये वीडियो देखकर आप पता लगा सकते हैं, आपको ज़रा समझ में आ ही रहा होगा दैट कितनी ज़्यादा पेड़ जो यहाँ पे गिरे हुए हैं। एंड वर्कर्स काम कर रहे थे। ये आफ्टरनून का वीडियो है। काफ़ी हद तक उन्होंने जो रास्ते से पेड़ हटा दिया था, बट स्टिल कितने सारे पेड़ गिरे हुए, और ऑलरेडी हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, बड़े बड़े, बहुत पुराने। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इतने ज़्यादा पेड़ गिरे एम्फन साइक्लोन की वजह से, जिसके वजह से हमारे एरिया की, नॉट ओनली हमारे एरिया बल्कि बहुत ही ज़्यादा एरियाज़ की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, कोई भी कनेक्टिविटी जिससे हम किसी से कर पाएँ, इनफैक्ट टीवी सिग्नल्स, सब कुछ चला गया। तो ये व्लॉग उसी के ऊपर है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है 22 मई। शाम हो चुका है और ये मैं व्लॉग इसलिए शूट करना चाहती थी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पहला व्लॉग है मेरा साइक्लोन का, वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, नहीं कर पाई हूँ क्योंकि जो साइक्लोन था वो इतना डिज़ास्ट्रस था दैट यहाँ पे हम पिछले मोर देन 24 आवर्स से बिना इंटरनेट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हैं। इलेक्ट्रिसिटी अभी जनरेटर जो है वो आज जनरेटर लगा है, सो हम अपना फ़ोन चार्ज कर पाए हैं, जो भी बाकी का जो भी काम वो सब कुछ हो पाया है। उसके बाद ही मैं अभी वीडियो शूट कर पा रही हूँ, हालांकि अभी भी इंटरनेट नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने न्यूज़ भी नहीं देखा है दैट बाकी सब एरियाज़ में क्या कुछ हुआ है साइक्लोन की वजह से, उसके क्या प्रभाव रहे हैं। सो हमें कुछ भी नहीं पता। न्यूज़, यहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं, टीवी चल ही नहीं रहे हैं, सो कोई भी कनेक्टिविटी किसी के साथ भी नहीं है। सो वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया है दैट क्या हाल हुआ था साइक्लोन के नेक्स्ट डे। सो कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मैं वेट कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी कब आएगा, बट सब कह रहे हैं दैट एटलीस्ट 2 दिन लग ही जाएंगे क्योंकि जो हाल है रोड का, आप लोगों ने जैसा कि देखा वीडियो, जिस तरीके से सारे जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं और जो वायर्स हैं इतनी बुरे तरीके से टूट चुके हैं दैट, और वो छोटे एरिया के नहीं है, बहुत दूर तक ऐसा हुआ है, बहुत दूर दूर के एरियाज़ तक। सो उसे वापस से ठीक करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। सो अभी हम बिना इंटरनेट के हैं मोर देन 24 आवर्स। एंड बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि जनरेटर घर पे लगाना पड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इन्वर्टर है वो ज़्यादा बैकअप नहीं दे सकता है। इन्वर्टर तो 20 के रात को ही उसका बैटरी ख़त्म हो चुका था। सो हम कैंडल्स जला रहे थे घर पे, उसके बाद जनरेटर कहीं से अरेंज करना पड़ा क्योंकि जनरेटर भी सारे बुक हो चुके थे। सो वो भी नहीं मिल पा रहा था कहीं से। एनी हाउ वो भी अरेंज हुआ है क्योंकि हमारे घर पे इतने सारे लोग हैं और बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो। सो खैर अब वो सब कुछ मैनेज हो गया है। अब हम वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का और इंटरनेट का कम से कम। और इनफैक्ट हमारे फ़ोन पे नेटवर्क ही नहीं था जो हम किसी से कनेक्ट भी हो पाते। सो हमारे रिलेटिव्स जो दूर दूर के हैं वो न्यूज़ सुन के हमें फ़ोन लगा रहे थे, बट वो कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे हम लोगों से। सो फाइनली आज थोड़ा बहुत जो है वो नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है। सो हम वेट कर रहे हैं, देखते रह रहे हैं कब नेटवर्क आए, जो हम किसी को बता पाएँ अपने बारे में दैट हम सब ठीक हैं, और किसी के बारे में जान भी पाए दैट वो भी ठीक है या नहीं। सो आज जो है वो प्रॉपर भी अभी तक नहीं आया है, चले जा रहा है वो भी जो नेटवर्क है।
इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है। सो ऐसा पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था दैट इतने दिनों तक इंटरनेट, इतने देर तक इंटरनेट ना हो और इलेक्ट्रिसिटी ना हो और ये माहौल, ऐसा सिचुएशन, कैंडल्स जलाकर और यहाँ से वहाँ दूसरे रूम में जाना, ये आई थिंक मैंने बचपन में ही ऐसा किया था। इसके बाद मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो अब मुझे आ रहा है पसीना, क्योंकि फ़ैन ऑफ करके मैं बात कर रही हूँ, एसी चला नहीं सकती हूँ। सो गर्मी भी, कल तो वेदर थोड़ा बहुत ठीक भी था, क्योंकि साइक्लोन के बाद का जो वेदर था वो थोड़ा बहुत ठीक भी था। बट आज वापस से इतनी गर्मी हो गई है और हम ना एसी चला सकते हैं और जनरेटर भी एक लिमिट तक ही हम चला सकते हैं, क्योंकि वो इतना साउंड पोल्यूशन करता है दैट आसपास के लोग जो हैं वो इरिटेट हो सकते हैं, वो परेशान हो सकते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं, इतना नॉइज़ उसमें आता है। सो कुछ देर तक हम चलाते हैं, थोड़ा सा इन्वर्टर चार्ज हो जाता है, फिर हम उसे बंद कर देते हैं, थोड़ा बहुत फ़ैन ऑन करते हैं, इस तरीके से फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। सो ऐसा ही कुछ कर रहा है। अभी स्टार्ट हुआ जनरेटर, तो मैंने अपना फ़ोन, मेरा फ़ोन ऑलरेडी चार्ज था, सो मैं ये वीडियो कर रही हूँ शूट। एंड अभी तक मैंने वो साइक्लोन वाला वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। आई डोंट नो मैं उसे कब अपलोड कर पाऊँगी, उसके बाद ही ये वीडियो जाएगा। सो यस, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और मैं जा रही हूँ ज़रा सा बाहर, क्योंकि सब छत पे थे, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था, हवा भी चल रही थी, तो सब छत पे बैठे हुए थे। बट बैक टू अब काम भी सबको घर के तो सब नीचे आ गए हैं। एंड यस, फाइनली अभी थोड़ा सा लाइट वाइट जल रहा है और फ़ैन ऑफ करके वीडियो शूट कर रही हूँ। सो ये साइक्लोन का असर इस हद तक रहेगा हम लोगों ने कभी भी सोचा भी नहीं था, और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया सिचुएशन विदाउट इंटरनेट फॉर मोर देन 24 आवर्स। मैंने तो अभी तक काउंट भी नहीं किया दैट कितना टाइम हो गया बिना इंटरनेट के। सो विदाउट इंटरनेट फॉर मोर देन 24 आवर्स इज़ अ बिग डील, इट्स रियली अ बिग डील। सो यहाँ पे कुछ आम है जो मैंने पानी में डाल के रखा है, उसे फ्रिज में डालना है, क्योंकि फ्रिज भी नहीं चल रहा है। सो हम उसी हिसाब से सामान ला रहे हैं जो फ्रिज में हम रख सकें, क्योंकि फ्रिज ऑल टाइम ऑन नहीं रहेगा। सो अभी मैंने उसे पानी में डाल के रखा है, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रिज में डाल दूँगी ताकि वो ठीक रहे। सो यस, बस शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो ये भी व्लॉग कब तक जाएगा आप लोगों तक, मुझे नहीं पता है। और मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा गर्मी। मैं दिखाती हूँ दैट मैंगोज़ मैं वॉश करके फ्रिज में डाल रही हूँ। सो यहाँ पे रख दिया है मैंने मैंगोज़ को पानी के अंदर, क्योंकि फ्रिज जो है वो ज़्यादा देर तक हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जितने देर तक जनरेटर चल रहा है उतने देर तक ही 1-2 घंटे के लिए फ्रिज ऑन हो रहा है। सो मैं थोड़ी देर इसे पानी में डाल के रख देती हूँ, बाद में इसे मैं जैसे सिचुएशन होगा मैं फ्रिज में डाल दूँगी। और मैंगोज़ का मुझे बहुत वेट था, ये वाले मैंगोज़ का। सो फाइनली मुझे मिल चुके हैं ये मैंगोज़। एंड आजकल मुझे मैंगो चिया पुडिंग बहुत ही यमी लग रहा है। सो यस, सो सब है नीचे, मैं भी जा रही हूँ नीचे। डिनर की प्रिपरेशन चल रही है और उसके बाद मैं ज़रा सा फ़ैन के नीचे बैठूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। और जो टेस्ट मैंने कराए थे उसके रिपोर्ट भी मुझे आज मिले हैं इतने दिनों के बाद। सो यस, अभी और भी रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। इनफैक्ट मैं फ़ोन भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही हूँ दैट रिपोर्ट्स की क्या क्या रिपोर्ट्स हैं। सो पता नहीं, लेट्स सी कब तक सब कुछ ठीक होता है, कब तक इंटरनेट आता है। और ये पानी का जुगाड़ हमें इसमें करना पड़ा, क्योंकि जो एक्वा है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। सो वो भी नहीं चल पा रहा था। सो ये पानी का जुगाड़ हम लोगों ने किया है। एंड पता नहीं, सब बोल रहे हैं मंडे तक आएगा। आज है फ्राइडे, मंडे इलेक्ट्रिक वापस से करंट आएगा। मुझे नहीं लगा, मुझे लगता है कल तक आ जाना चाहिए, क्योंकि इट्स इनफ। एक तो ये लॉकडाउन जिसकी वजह से हम घर से भी नहीं निकल पा रहे थे और घर पे ही रह रहे थे इतने दिनों तक। अब जब सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल हो रहा था तो ऐसा कुछ हो गया। और हम न्यूज़ भी नहीं देख पा रहे हैं दैट बाकी की जगह पे हुआ क्या है। सुन तो रहे हैं दैट बहुत डिज़ास्टर्स था, बहुत ही ज़्यादा, बट हम कुछ भी नहीं जान पा रहे, कुछ भी नहीं। हमने न्यूज़
कुछ भी नहीं देखा है, कुछ नथिंग। सोशल मीडिया तो भूल ही चुकी हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ अभी नीचे, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। एंड यस, थोड़ी देर के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद वापस से अंधेरा हो जाएगा। सो जा रहे हैं, बहुत पसीना। तो एक प्लग जो है वायर वो गया है इस तरफ से हमारे राइट साइड वाले घर पे, यहाँ से खिड़की के बाहर। एंड जो दूसरा है, और ये गया है लेफ़्ट साइड वाले घर पे। सो 24 आवर्स, अब 48 आवर्स से भी ज़्यादा हो चुका है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। जनरेटर भी ऑब्वियसली हम हर वक्त हमेशा नहीं चला सकते, जैसे कि अभी बंद करके रखा है हम लोगों ने, क्योंकि इतना नॉइस उससे क्रिएट होता है दैट काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है आसपास में सभी लोगों को, और खुद भी बहुत ही नॉइज़ी फीलिंग आता है। सो थोड़ी देर तक बंद कर देते हैं, उसके बाद ही फिर चलाते हैं। एंड मोर देन 48 आवर्स। एंड हमने अपने नेबर्स को भी जो है वो वायर कनेक्शन दिया है घर से, कि जब जनरेटर ऑन होता है तो वो भी कम से कम एक फ़ैन या एक लाइट, दो लाइट ऐसे एक एक्सटेंशन कॉर्ड के थ्रू वो भी इलेक्ट्रिसिटी ज़रा सा यूज़ कर पाएँ, क्योंकि किसी के घर पे छोटे बच्चे हैं तो किसी के घर पे प्रेग्नेंट लेडी है। सो कब इलेक्ट्रिसिटी कब आएगा कुछ भी पता नहीं है। एंड इंटरनेट अभी भी नहीं चल रहा है ठीक से, थोड़ा बहुत अब कॉलिंग हो पा रहा है। सो यस, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और वैसे भी इस वक्त जो मेरा सिचुएशन है अभी, 6 मंथ्स इट्स बीन, सो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। जो भी लेडीज़ होंगे प्रेग्नेंट वो समझ पा रहे होंगे दैट नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा गर्मी एक्स्ट्रा लगती है। तो मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है, मैं ज़रा सा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, और सिर्फ फ़ैन से कुछ नहीं हो पा रहा है। और आई डोंट नो इलेक्ट्रिसिटी कब तक आएगा। ट्रीज़ सारे टूट चुके हैं, और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, वायर्स है, वो सब कुछ टूट चुका है। तो वापस से फिर से न्यू कनेक्शन सब कुछ करने में अभी थोड़ा टाइम है। अभी सब कह रहे हैं मंडे तक आएगा, मुझे नहीं पता दैट कब तक आएगा। सो अभी मैं पी रही हूँ मौसमी का जूस, एंड थोड़ा हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी और इतना पसीना आता है दैट मुझे इस वक्त हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। सो यस, ये मौसमी का जूस मैंने अभी निकाला, एंड दैट्स इट। देखते हैं कब तक आता है इलेक्ट्रिसिटी। गाइस, सो गुड इवनिंग। आज है 23 मई, और अभी जनरेटर जो है वापस से ऑन हुआ है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी मैं उसका फ़ायदा उठा पा रही हूँ। सो यस, स्टिल नो नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, बट जो इंटरनेट है वो भी अभी तक भी कुछ खास काम नहीं कर रहा है। मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ मोबाइल डेटा ही ऑन हो पा रहा है, और जो वाईफाई है हमारे घर पे वो सब कुछ भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मोबाइल डेटा के थ्रू ही थोड़ा बहुत नेटवर्क ढूंढ के कहीं छत पे जाकर और देन हम यूज़ करते हैं, या फिर किसी को कॉल भी करना होता है, देन सेम थिंग। सो अभी हो चुकी है शाम, एंड मैं सो गई थी दोपहर में। तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो इट्स अनबेरेबल। सो मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी लूँगी शावर वापस से, ऑफ कोर्स, क्योंकि शाम को रात को बिना शावर लिए आपको रात को नींद आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एसी भी हम ऑन नहीं कर सकते हैं। सो थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए मैं लूँगी शावर। एंड सुबह मैं इतनी हड़बड़ी में मैंने शावर लिया था दैट मैंने आई थिंक 2 दिन से कुछ भी अपना स्किन केयर कुछ भी नहीं किया है, नो फेस मास्क, नथिंग, कुछ भी नहीं लगाया है। सो मैं भी लगाऊंगी कुछ नहीं, बस ज़रा सा सैंडलवुड पाउडर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है और मेरे ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो मुझे उसे बैलेंस करने के लिए मैं सैंडलवुड समर्स में मैं यूज़ करते रहती हूँ।
सो यस, अभी बैकग्राउंड से मे भी आप लोगों को नॉइज़ आ रहा होगा, वो जनरेटर का साउंड है। और रात को जनरेटर ऑन करके और सोना इज़ अनबेरेबल, सो ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा उसका तेज़ नॉइज़ होता है दैट सो ही नहीं सकते। मैं रात भर कर नहीं सो पाई हूँ, सो दिन में मैंने अपना दिन कंप्लीट किया है। एंड काम अभी भी चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी आने का। एंड कुछ लोग कह रहे हैं दैट मंडे तक आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 10 डेज़ लग सकते हैं, कुछ भी पता नहीं दैट कब तक आएगा। और मैंने अपना पिछला वाला ब्लॉग भी जो है साइक्लोन का के दिन वाला 20th मई का, वो अभी तक अपलोड नहीं किया है। सो आई डोंट नो वो कब वीडियो जाएगा, उसके बाद ये वीडियो कब जाएगा मुझे नहीं पता। एंड जनरेटर हमने ट्राई किया था, हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी अपने नेबर्स से भी शेयर करें। सो अपने लेफ़्ट साइड वाले घर पे और राइट साइड वाले घर पे दोनों तरफ हमने वायरिंग के थ्रू, एक्सटेंशन कॉर्ड्स के थ्रू हमने दिया है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि किसी घर के बच्चे जैसा कि मैंने कहा, गर्मी इतनी ज़्यादा है दैट एटलीस्ट फ़ैन ऑन कर सके वो एक तो। और दैट्स इट। वीडियोज़ और फोटोज़ देख के आपको तो लग ही रहा होगा दैट क्या हालत है यहाँ की, और कब तक आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली पता नहीं लगा सकते हम। सो यस, मैं लगा लेती हूँ ये फेस मास्क और फिर मैं जाऊँगी शावर लेने। एंड लेट्स सी क्या होता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। सो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों के साथ। सो फेस मास्क मैंने लगा लिया है और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने, और ज़रा से ड्राई अप हो जाए उसके बाद। एंड जैसे हम पानी सेव करके रख रहे हैं। एंड हमारे घर पे एक कुआं भी है, तो उससे भी बहुत मदद मिल जाती है, बट वो हमने बहुत दिनों से यूज़ ही नहीं किया था। सो उतना सेफ़ नहीं होता है, जस्ट उससे कपड़े वॉश वगैरह ये सब भी कर सकते हैं। सो यस, ये ज़रा सा ड्राई अप हो जाए फिर मैं जा रही हूँ शावर लेने। एंड बस आप लोगों को अपडेट्स देती रहूँगी, बट आई डोंट नो मैं ये वीडियो कब अपलोड करूँगी। और मेरे क्यूज़ बन चुके हैं वीडियो के। मैंने कितने सारे वीडियोस शूट करके रखा हुआ है, व्हाट आई ईट इन अ डे इन माय सेकेंड ट्रिमेस्टर। वो भी वीडियो मेरा ऐसे ही रखा हुआ है, वो भी मैंने अभी तक मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। सो साइक्लोन वाले के बाद ही मैं अपलोड करूँगी सोच रही हूँ। हेलो एवरीवन, आज है डे 8 आफ्टर एम्फन साइक्लोन। एंड फाइनली आज जो इंटरनेट है हमारे घर का वो वापस से वर्क कर रहा है। अदरवाइज़ मोबाइल डेटा से ही हम उसे यूज़ कर रहे थे, वो भी बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा था, उसका नेटवर्क भी बहुत ही ज़्यादा। सो आज है डे 8 और यस, अब फाइनली इंटरनेट जो है वो ऑन, वाईफाई जो है वो काम कर रहा है घर का। एंड अब फाइनली मैं अपना जो व्लॉग है एम्फन साइक्लोन का वो मैं अपलोड कर पाऊँगी, और ऑलरेडी मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है। सो थोड़ी देर में वो अपलोड हो जाएगा। और अब इस व्लॉग को भी मैं एंड कर पा रही हूँ। ये व्लॉग मैंने जो इसलिए क्रिएट किया था कि कब तक जो है वो इंटरनेट नहीं आ रहा है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। सो येस, इट्स डे 8 एंड आज डे 8 है। एंड आज भी जो है वो एक छोटी मोटी कोई थंडरस्टॉर्म या बारिश एंड ये सब की बहुत ज़्यादा चांसेस है, वेदर रिपोर्ट में ऐसा शो हो रहा है। सो मे बी शाम तक ऐसा कुछ हो। सो दैट्स इट। फाइनली इंटरनेट जो है वो अब काम कर रहा है। और ऑब्वियसली जो अगर कोई यूट्यूबर इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो जानते होंगे दैट मोबाइल डेटा से हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। बहुत टाइम टेकिंग है और एरर आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, सो रिस्क भी नहीं ले सकते। सो फाइनली अब वाईफाई वर्क कर रहा है और मैं अपना फर्स्ट व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड ऑल्सो हैप्पी। एंड इट टुक अ वीक टू जस्ट get everything normal. So finally now everything is normal, but electric department से ऐसा कहा गया है that ज़रूरी नहीं दैट करंट 24 आवर्स रहे इलेक्ट्रिसिटी। जब भी अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो बैटरी बैकअप्स आप ले लें, और
पानी वगैरह अगर टैंक फुल करना है वो सब करके रख लें, क्योंकि कभी भी करंट जा सकता है और अगर चला जाए तो क्योंकि काम चल ही रहा है अभी तक। सो कब वापस आएगा वो हमें पता नहीं है। सो 1-2 दिन मे बी अ वीक और ज़्यादा टाइम लग सकता है बिल्कुल नॉर्मलाइज होने में, बट इतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी आ गई वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वीडियो से आप लोगों ने देखा होगा दैट कितना ज़्यादा डिवास्टेटिंग व्यू था। सब कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स वायर्स सब कुछ टूट चुके थे, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था सब कुछ। सो एक वीक के अंदर इतना कुछ नॉर्मलाइज करना इज़ अ बिग थिंग। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द वर्कर्स जिन्होंने दिन रात एक करके और काम किया बस हमारे लिए, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पाएँ एंड इंटरनेट यूज़ कर पाएँ। सो दिन रात 24 आवर्स उन लोगों ने काम किया है विदाउट एनी ब्रेक। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, ऑल दी वर्कर्स, जितने भी लोग इसमें थे, जितने भी लोगों ने ज़रा सा भी कंट्रीब्यूट जितना भी किया है, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम। थैंक यू सो मच इतना हार्ड वर्क करने के लिए हमारे लिए। सो यस, ये था मेरा व्लॉग एंड यस, इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। एक साइक्लोन एंड ये सब कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था इस टाइप का अपने अब तक के लाइफ में। सो यस, इसी नोट पे मैं करती हूँ अब इस व्लॉग को एंड मैं अभी एक वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि वाईफाई आ चुका है। सो अब मैं वीडियो शूट करके जल्दी जल्दी अपलोड करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हो चुका है इंटरनेट नहीं होने की वजह से, एटलीस्ट मोर देन अ वीक। सो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया था क्योंकि करंट नहीं रहता था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, एसी भी नहीं चल पाता था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक सिचुएशन ऐसा था दैट उस वक्त वीडियो शूट करना इतना नॉर्मल हो के मेरा मूड भी नहीं हो रहा था। सो एंड यस, 1 वीक हो चुका है, 1 वीक अब, एंड अभी तक हम लोगों ने टीवी अपना ऑन नहीं किया है। सो मैं आज अपना टीवी ऑन करूँगी, देखती हूँ दैट 1 हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है। सो हमने उसका स्विच ऑन भी नहीं किया क्योंकि करंट ही नहीं रहता था और नेटवर्क ही नहीं, सिग्नल ही नहीं रहता था, तो क्या ही देखते हम टीवी। सो यस, ऐसा कुछ था हमारा ये एक्सपीरियंस। एंड मैं भी कर रही थी एक वीडियो शूट, बहुत ही अमेजिंग फेस मास्क का, समर फेस मास्क है एंड इट्स ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग योर कम्प्लेक्शन। सो यस, ये फेस मास्क मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, इसलिए मुझे थोड़ा स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि फेस मास्क यूज़ करने के बाद स्वेटिंग ज़्यादा होती है। सो ऑल्सो फैन ऑफ है क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और एसी ऑन नहीं है। सो यस, इसी नोट पे मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड यहाँ पे, और मिलती हूँ आप लोगों से अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, एंड जिन लोगों ने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स जो लोग करते हैं उन्हें भी थैंक यू सो मच। इट्स रियली वेरी मोटिवेटिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही बने रहिए मेरे इस छोटे से फैमिली में। एंड दैट्स इट, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए thank you so much for watching all of my videos. See you, take care, be healthy, be happy, stay home and stay safe. Bye bye.